ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको देखने हैं। सबसे पहले सुनो ध्यान सब लोग, आपको देखना है फिगर कौन सा है। फिगर कौन सा है बेटा? क्यूबॉइडल। तो ध्यान से देखिए सब लोग यहां पर। हाँ वो तो मैं देख लेता हूँ, टेंशन मत लो आप, इधर देखिए सब लोग। तो सॉल्यूशन में क्यूबॉइडल है, तो मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है बेटा? फिगर ड्रॉ करना है। हमेशा बिना फिगर के कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। सब लोग ध्यान से देखना। लेंथ देखो, क्यूबॉइडल में 3 डायमेंशन होती है हर एक में, वैसे क्यूब 3D फिगर है तो 3 ही डायमेंशन होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसमें लेंथ कितनी दे रखी है? 6 मीटर लॉन्ग, तो 6 मीटर। वाइड मतलब ब्रेड्थ कितना दे रखा है बेटा आपको? 5 मीटर। डीप, डीप मतलब हाइट, एक तरह से गहराई बोलते हैं उसको, तो 4.5 ये हो जाएगी बेटा एक तरह से हाइट। इज दैट क्लियर? मीटर। दूसरा मुझे क्या करना है? डायमेंशन चेक करनी है, यूनिट सेम है या नहीं। मीटर, मीटर और मीटर। क्लियर ना? चलिए अब बोल रहा हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब कैपेसिटी पूछ रहा है कि इसमें कितना वाटर जो है आ जाएगा, तो कैपेसिटी हो गया। तो कैपेसिटी के लिए हमें पता है, मैंने आपको वो फॉर्मूला में पढ़ाया था, कैपेसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका बेटा? ये क्यूबॉइड का। तो L इंटू बी इंटू एच। ध्यान से समझना सब लोग। लेंथ कितना है? 6, ब्रेड्थ कितना है? 5 और एच हाइट कितना है? 4.5। ये आ जाएगा बेटा 6 5 30, तो 30 इंटू 4.5 कितना आ रहा है बेटा? 135। 135 मीटर क्यूब। लेकिन ये किसने कंडीशन दी है कि लीटर में बताना है। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000। तो इतने में कितना हो गया? तो 1000 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 135 इंटू 1000, तो 135,000 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर ना? ठीक। तो ना मैंने जैसे बताया, सबसे पहले ये देखना है फिगर कौन सा है। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम। और रूम कैसा बेटा? देखो कभी भी आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन हो तो हमेशा क्यूबॉइड दे रखा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3D में क्यूबॉइड ऐसा है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन होती है। तो सब लोग ध्यान से सुनना। कोई क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन मतलब रूम है ये जो क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमेशा LBH इसी ऑर्डर में लिखा जाता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ मेरी कितनी है बेटा? 9 मीटर, 9 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है बेटा मेरी? 8 मीटर। और हाइट कितनी है मेरी? 6.5 मीटर। अब वो क्या बोल रहा है? इट हैज 1 डोर। अच्छा सपोज दैट मैं डोर इसका यहां बना देता हूं, ये डोर हो गया, ठीक है ना? ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका, ये डोर हो गया। इसकी डायमेंशंस आपको गिवन है 2 मीटर और 1.5 मीटर। सपोज दैट ये 2 मीटर हो जाएगी और ये 1.5 मीटर हो जाएगी। ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी हाइट है इसकी। एंड 2 विंडोज। अच्छा 2 विंडो है इसमें। सपोज दैट मैं एक विंडो यहां ड्रॉ कर देता हूं और दूसरी मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। 2 विंडो हो गई, मैं W लिख देता हूं विंडो, और D फॉर ये आपका डोर हो गया। क्लियर ना? अब समझना ध्यान से आप लोग। इसकी डायमेंशन आपको गिवन है 1.5 और 1 मीटर। तो बेटा ये 1.5 हो जाएगा, सपोज दैट ये 1.5 मीटर और ये बेटा 1 मीटर, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। क्लियर ना? यहां समझ में आया? अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब सफेदी करना है उसको, व्हाइट वॉश करना है। द वॉल्स एट रेट दी हुई है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया जो भी निकलेगा उसके हिसाब से रेट हमें मेंशन है। अब हमें बताना क्या है? फाइंड द कॉस्ट, मतलब प्राइस बताना है व्हाइट वॉश करने की, कि कितना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? सब लोग ध्यान से सुनना। मैं जब व्हाइट वॉश करूंगा तो 4 वॉल्स का करूंगा, क्योंकि सीलिंग और फ्लोर मेंशन होता नहीं है। चलिए तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स क्या हो जाएगा बेटा? 2LB प्लस 2BH, क्योंकि LB और LB माइनस हो गया। यहां से आप लोग 2 कॉमन लेते हो, L प्लस बी इंटू में H, ये भी कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। बेटा L प्लस बी, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है मेरा? 9 मीटर और 8 मीटर। तो 9 प्लस 8 इंटू में हाइट क्या है बेटा मेरा? 6.5 मीटर। ध्यान से देखना, 2 इंटू 9 और 8 कितना हो गया बेटा? 17 इंटू 6.5। मल्टीप्लीकेशन करके ये 6.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा? 13 इंटू 17। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यहाँ पर? 221 मीटर स्क्वायर। अब सब लोग ध्यान से समझना, इसमें ये
3 फिगर मतलब 2 विंडो और 1 डोर मेंशन है, जो कि इस पे व्हाइट वॉश होती नहीं है, सफेदी होती नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए समझ में आया, माइनस एरिया हमेशा बेटा मीटर स्क्वायर में आता है, मीटर क्यूब में नहीं आता, वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में, ध्यान सुनना सब लोग। अब मुझे इस डोर का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ डोर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो 2D फिगर है ये, तो L इंटू बी, 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा बेटा 3 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। चलिए अब मुझे विंडो का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ विंडो क्या होगा बेटा, L इंटू बी, तो 1 इंटू 1.5, 1 इंटू 1.5, देखो मैं एस लगा दे रहा हूं क्योंकि दोनों विंडो का एक साथ निकाल दे रहा हूं मैं एरिया। तो एक का एरिया इतना है, तो 2 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1.5 इंटू 1.5 और 1.5 इंटू 2 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, मैं रिमेनिंग एरिया, जो कि ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहां व्हाइट वॉश होगी नहीं। एरिया ऑफ व्हाइट वॉश्ड वॉल्स, तो कितना आ जाएगा बेटा, टोटल एरिया है 221 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो कितना आ जाएगा 215 मीटर स्क्वायर। ये टोटल वो एरिया आ गया जिस पर आप लोग व्हाइट वॉश करोगे। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो रेट जो दी हुई है मुझे, कितनी रेट है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। देखो स्क्वायर मीटर में है ना, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 25 इंटू 215, बेटा कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 5375, और किस में आएगा ये, रुपीज में। समझ में आया कि नहीं आया आपको, फटाफट नोट कर लो। देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक वॉल है, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, मतलब कोई वॉल है, इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बनी होती है। अच्छा समझ लो सब लोग ध्यान से, वॉल जो है जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बना, तो सिंपल सी बात है क्यूबॉइडल शेप है, हमेशा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड में ही दी जाती है। ये मैंने वॉल बना दी, देखो इस तरीके से, ये वॉल है। विदाउट फिगर कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन मत करना, इतना ध्यान रखना, फिगर से क्या होता है थोड़ा माइंड में रहता है करना क्या है इसमें, क्या मतलब कंडीशन है इसकी। लेंथ है इसकी 15 मीटर, तो यहां लिख देंगे लेंथ 15 मीटर, सब लोग ध्यान सुनो। ब्रेड्थ है मतलब वाइड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वाइड हो गया ये, और हाइट है इसकी 4 मीटर, 4 मीटर, सब लोग ध्यान सुनो। इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स मतलब ईंट होती है, जिसकी डायमेंशन, ईच ब्रिक्स की डायमेंशन इसमें दी हुई है, ये भी लेंथ ब्रेड्थ मतलब क्यूबॉइडल शेप में, क्लियर ना। तो मैं जो ब्रिक्स है वो यहां मेंशन कर देता हूं, ये ब्रिक्स है जिससे मिलकर ये वॉल बनी हुई है। अब सब लोग ध्यान सुनो, लेंथ है इसकी 22 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12.5 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूं यहां पर 12.5 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 7.5 सेंटीमीटर। मैंने एक बात बोली थी आपसे कि हमेशा डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में, बाकी ये तीनों सेंटीमीटर, मतलब देखा जाए ओवरऑल डायमेंशन सेंटीमीटर में ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगा। आगे देखते हैं, इफ 1/12 ऑफ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ द मोर्टर, मतलब प्लास्टर जो होता है ना उससे कवर्ड है, जो कि 1/12 पार्ट कवर्ड है टोटल वॉल्यूम का, कोई नहीं उसको बाद में देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, मतलब इसमें नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं वो कितनी है, मतलब जो दीवार जो है वो कितनी ईंटों से ब्रिक्स से मिलके बनी हुई है, वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायमेंशन सेम करना है मुझे। तो देखो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 का मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 400 सेंटीमीटर। अब मेरे पास डायमेंशन सारी कैसी होगी, सेम, ये हो गया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, क्लियर ना। सब लोग ध्यान सुनो, कभी भी आपसे नंबर ऑफ कुछ भी पूछा जाए तो डिवाइड देते हैं हम लोग। अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, सब लोग इधर देखिए, तो मैं क्या निकालूंगा पहले, वॉल्यूम ऑफ जो टोटल ब्रिक्स हैं, ऑल ब्रिक्स, क्लियर ना, जितनी ब्रिक्स है उसका वॉल्यूम, क्लियर ना, अपॉन वॉल्यूम
ऑफ ब्रिक, मतलब एक जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम। मैं टोटल ब्रिक्स के वॉल्यूम में एक ब्रिक का वॉल्यूम का अगर डिवाइड दे दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। लेकिन सर टोटल ब्रिक्स कितनी है तो हमें फाइंड करना है ना, मैं बता रहा हूं कैसे निकलेगा, सब लोग ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। मैं वॉल का क्या निकालूंगा बेटा, वॉल्यूम निकालूंगा। और वॉल किस शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, जो कि मेरे पास डायमेंशन लेंथ कितना है 1500, ब्रेड्थ कितना है 30 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है बेटा मेरी 400 सेंटीमीटर। क्लियर ना। आप लोग इसको यहीं छोड़ दीजिए, आप कभी भी नंबर ऑफ कुछ भी फाइंड करना हो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्लियर ना। अब मुझे एक बात पता है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक्स का निकालना है, इतना सब लोग इधर देखना। सब मैंने कहा 1/12 अगर मोटर का है, जो कि जो प्लास्टर है, जो भी एक्स्ट्रा कंसिस्ट, जो मसाला वगैरह जो भी यूज हुआ है इसमें, वो पार्ट को कवर कर रहा है 1/12। इसका मतलब ये टोटल वॉल्यूम 12 है, तो उसमें से 1 पार्ट किसका है, आपका प्लास्टर का है। तो ब्रिक्स का कितना होगा, 12 में से 1 माइनस कर दो, 11/12। तो ब्रिक्स का कितना होगा बेटा 11/12, क्योंकि 1 आपका मोटर है तो 12 टोटल है, टोटल में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 11 बचेगा। तो यहां आ जाएगा 11/12, ये हो गया आपका ब्रिक्स का, क्योंकि 12 में से 1 माइनस हो गया, 1 जो है एक्स्ट्रा पार्ट है आपका। और किसका, इस टोटल वॉल के वॉल्यूम का। तो ये क्या हो जाएगा 1500 इंटू 30 और इंटू बेटा 400, यहीं तक आपको छोड़ देना है इसको। अच्छा, यहां से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइडल शेप है, एल इंटू बी इंटू एच, 22 इंटू 12.5 इंटू में बेटा 7.5। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, समझ में आ गया। ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट हो जाएंगी। तो ध्यान से देखो सब लोग, क्योंकि नंबर ऑफ कुछ भी निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ टोटल जो जिसका निकालना है हमें, और जिस पर्टिकुलर में नंबर ऑफ जो भी हम निकाल फाइंड कर रहे हैं उसके एक का वॉल्यूम डिवाइड, हमेशा डिवीजन आएगा, चाहे कोई भी फिगर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी नंबर ऑफ पूछ रहा है तो मोस्टली डिवाइड करना है आपको। सब लोग देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक्स कितना है 11/12। चलिए इनटू में कितना है बेटा 1500 इंटू 30 और इंटू 400। मैंने ये 12 डायरेक्ट नीचे लिख लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए सब लोग, इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है, ये रहा 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। यहां तक समझ में आया। मैंने कहा इस पॉइंट को हटा लो तो इंटू में 10, और इस पॉइंट को हटाओगे तो इंटू में 10, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। अब ध्यान से समझना सब लोग, कैंसिल करते हो आप लोग तो देखो 11 से 22 कितने बार 2 टाइम्स। यहां तक समझ में आया। अच्छा, मैंने कहा 25 से 125 5 टाइम्स, और 25 से 400 कितने टाइम्स 16 टाइम्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, ध्यान से देखो 75, तो मैंने कहा देखो इसे समझना, 10 10 जा 100, तो 25 से ये दोनों कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और 25 से ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि 25 3 75 होता है। सब लोग देखिए, सब लोग 5 2 जा 10, तो 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखना, 12 से, अब 4 से ये 12 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 से ये 15 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 500 टाइम्स। तो यहां आ जाएगा 500 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 16 5 जा बेटा 80, और 00 का 00। नंबर ऑफ कुछ भी फाइंड करते हो आप लोग तो पीछे यूनिट कोई मेंशन नहीं होगी। जिसका बताना है आप चाहो तो यहां ब्रिक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा 8000 ब्रिक्स, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अंकुर बेटा देखो सब लोग, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन। देखो क्यूबिक सेंटीमीटर हमेशा किसका होता है बेटा यूनिट, वॉल्यूम की। तो इनडायरेक्टली वो वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, वो ऑफ आयरन, आयरन का वॉल्यूम पूछ रहा है। देयर इज एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन आर ये। देखो इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो इसका मतलब कौन सा फिगर है ये क्यूबॉइड। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं इस फिगर को, सभी लोग ध्यान से देखें। ये फिगर है आपका,
ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये बॉक्स ऊपर से ओपन है बेटा, खुला हुआ है यहां से। अब सब लोग ध्यान समझना, ठीक है। 20 इतना सेंटीमीटर, लेंथ कितना है बेटा इसका 36, तो लेंथ है आपका 36 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है 25, मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ, ये 36, ये 25 सेंटीमीटर, और हाइट है आपकी 16.5 सेंटीमीटर। सभी लोग ध्यान से, द आयरन बीइंग 1.5 थिक थ्रो आउट। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1.5। अच्छा, ये जो डायमेंशन है वो एक्सटर्नल डायमेंशन है। कौन सा डायमेंशन है ये? एक्सटर्नल। तो ऐसा करते हैं, इंटरनल डायमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। या फिर ऐसा करते हैं, इधर देखिए सब लोग, मैं क्या करता हूं, इसे इंटरनल मान लेता हूं क्योंकि एक्सटर्नल को ड्रॉ करना आसान होगा मेरे लिए। मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, मेंशन करा दिया आपको, और ये इस तरीके से कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर? ये बाहर का डायमेंशन हो गया, एक्सटर्नल डायमेंशन। ये बाहर का डायमेंशन हो गया इस तरीके से। अब सब लोग ध्यान से देखना, एक्सटर्नल डायमेंशन को मैं मान लेता हूं 36, जो कि मुझे गिवन है 36 मान के लेना, दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ है आपके पास 25 सेंटीमीटर और हाइट है बेटा 16.5 सेंटीमीटर। थिकनेस मेंशन करते हैं हम लोग। मैंने कहा देखो, थिकनेस एक तो यहां पर आ रही है जो कितनी है 1.5, और किसमें बेटा सेंटीमीटर में होगी, जहां तक है सेंटीमीटर में ये हो गया। एक ये थिकनेस है बेटा, यहां से ये थिकनेस है कितनी बेटा 1.5 सेंटीमीटर। इधर देखो सब लोग, ये बेटा ये थिकनेस बॉटम में होगी 1.5 सेंटीमीटर। सब लोग ध्यान से देखना। अच्छा देखो, अगर ब्रेड्थ की बात करूं तो यहां भी थिकनेस होगी आपकी, ये होगी थिकनेस, और एक ये होगी थिकनेस, तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5 मेंशन कर दिया हुआ है मैंने। आप चाहो तो मैं और अच्छी तरह से कर देता हूं यहां। ये थिकनेस हो गई 1.5 और एक यहां थिकनेस हो गई 1.5। ध्यान से समझना सब लोग। अगर मैं इंटरनल डायमेंशन निकालूं तो देखो, थिकनेस में जैसे लेंथ है 36 टोटल है, 1.5 ये थिकनेस और 1.5 ये थिकनेस, तो कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 3 कितना हो गया 33 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.5 कितना होता है 3 और 36 ये, तो 36 माइनस 3 33। ब्रेड्थ में देखो आप लोग, ये टोटल कितना है 25, 1.5 ये और 1.5 ये, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, तो 22 कितना आ गया बेटा 22 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें तो हाइट में सर एक यही मेंशन हो रहा है, ऊपर से देखा जाए तो ओपन है, तो ऊपर तो थिकनेस होगी नहीं ना, जितनी इसकी हाइट होगी वहीं तक तो थिकनेस होगी। नहीं समझा? मतलब जो हाइट इसकी यहां तक है वही इसकी हाइट होगी। ऊपर अगर बंद होता बॉक्स, ऐसे बंद होता तो ये थिकनेस मेंशन होती, लेकिन बंद है नहीं, ओपन बॉक्स है, तो इसको मेंशन हम नहीं करेंगे। सब लोग ध्यान सुनना। तो हाइट में क्या माइनस हो जाएगी, ये थिकनेस 16.5 हाइट है, तो 1.5 माइनस करो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो ध्यान से समझना सभी। एक्सटर्नल डायमेंशन, लेंथ कितना बेटा, लेंथ है आपका 36, ब्रेड्थ कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है मेरे पास 16.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इंटरनल डायमेंशन की बात करूं, इंटरनल डायमेंशन लेंथ 36 है, ओके ये 36 है, कोई नहीं वो गलती से लिख नहीं पाया मैं। अब इधर सब लोग ध्यान से सुनना, देखिए सब लोग, इंटरनल डायमेंशन में लाला लेंथ कितनी है मेरी 33, तो यहां लेंथ है आपकी 33 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है बेटा 22 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1.5 में से 16.5 में से 1.5 माइनस करोगे तो 15, या 1.5 1.5 3, तो 25 में से 3 माइनस होगा 22। क्लियर ना? तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए। अब मुझे बताना आयरन जो भी इसमें यूज हुआ है, तो आयरन हमेशा इसी पार्ट में तो यूज होगा, जो थिकनेस है, जो ये थिकनेस है इसी में तो यूज होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल डायमेंशन में से इंटरनल डायमेंशन क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा।
सॉरी जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा उसमें से इंटरनल वॉल्यूम, जो इंटरनल बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है बीच वाला थिकनेस वाला पार्ट है ये निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम या फिर ऐसा करो, इतना लिख के डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा यहां से, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स। सब लोग ध्यान सुने, एक्सटर्नल बॉक्स का वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबॉइड का, 36 इंटू 25 इंटू 16.5 माइनस, और इंटरनल बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच 33 इंटू 22 इंटू 15। बेटा इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 14850, और बेटा इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 10890, माइनस करोगे आप कितना आएगा, 3960। अच्छा वॉल्यूम जो है वो किस में निकलेगा, देखो हम लोग ओवरऑल देखा जाए वॉल्यूम तो निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम किस में निकलेगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अच्छा इसमें आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है 15 ग्राम, तो टोटल वेट पूछ रहा है बॉक्स का वो, तो फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। क्लियर ना, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं लिख दूंगा वेट ऑफ बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स आप लोग मेंशन कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 3960 इंटू 15, तो बेटा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ इसका कितना आ रहा है, 0, हाँ कोई नहीं, आप 1/1000 कर लेता हूं, क्या है, तो 1000 का क्या कर दोगे आप, डिवाइड दे दोगे, 0 से 0, 15 6 90, 9 कैरी, और 15 9 जा 135, 135 और 9 144, 14 कैरी, और 15 3 जा 45, 45, तो ये आ जाएगा 59, तो 59 ये किस में आ जाएगा बेटा, अब 00 ये डिवाइड है ना ये, तो ये पॉइंट, तो 59.40 kg, चेक कर लो ठीक है ना, मेंशन कर लो, क्लियर, चलो लिख लो इसे, तो भाई आप लोग कोई नहीं, चलो ये 5 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे फिर बंद कर देंगे, ठीक है ना। देखो सब लोग, इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ कीबोर्ड, अच्छा फिगर कौन सा दिया हुआ है, कीबोर्ड, और उसका वॉल्यूम गिवन है जिसका ये है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो ये हो गया बेटा कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है, सब लोग इधर देखिएगा, इस कीबोर्ड का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड कितना दिया हुआ बेटा मेरा, 1536 मीटर क्यूब, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, इट्स लेंथ इज 16 मीटर, आपको लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, अच्छा, एंड इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो, देखो ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो आपको गिवन है कितना बेटा, 3:2, जहां से मैंने बताया कभी भी रेशियो दिया हो आपको क्या मान लेना, x, लेट द ब्रेड्थ बी 3x एंड हाइट कितना हो जाएगा बेटा 2x, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, इसके अकॉर्डिंग, क्लियर ना। अब ध्यान से देखो सब लोग, तो ये ब्रेड्थ हो गया मेरा 3x और हाइट हो गया बेटा 2x, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, अच्छा कभी भी जिस फॉर्मूले का मेंशन हो रहा हो क्वेश्चन में या जिक्र हो रहा हो, तो आप लोग ध्यान रखना वो फॉर्मूला लगना ही लगना है, अगर यहाँ टोटल सरफेस एरिया गिवन होता तो शुरुआत वहीं से होनी है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होना ही होना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर वॉल्यूम बोल रहा है तो वॉल्यूम का यूज होना है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, L इंटू बी इंटू एच, तो देखो वॉल्यूम मुझे गिवन है कितना 1536, तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच 1536, सब लोग ध्यान से देखना, लेंथ कितनी है बेटा मेरे पास, लेंथ L 16, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है वहां पर, मैं यहां भी कर देता हूं, L इक्वल्स टू 16 मीटर, अच्छा डायमेंशन मीटर क्यूब मीटर, और उसकी तो निकल ही आएगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो L है 16 इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3x और हाइट की बेटा 2x इक्वल्स टू 1536, ध्यान से देखो
3x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर 1536 अपॉन बेटा 16। क्लियर है ना। अगर मैं यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो 1536 अपॉन 16 इंटू में क्या आ जाएगा 6। बेटा 6 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 6 6 में 6 2 जा 12 33 और 6 से 36 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 256 टाइम और 16 से कितने टाइम्स 16 टाइम्स। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √16। इट मींस x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप। अब मुझे पूछ रहा है क्या बेटा, फाइंड द ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ध्यान से देखिए सब लोग, ब्रेड्थ मैंने क्या माना था बेटा 3x, तो इट मींस 3 इंटू 4 और हाइट माना था मैंने कितना बेटा 2x, तो 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा बेटा 12 मीटर में आएगा और 2 4 जा 8 ये किस में आएगा मीटर में आएगा। दोनों आंसर मैंने आपको मेंशन कर दिए। पूरा समझ में आया कि नहीं आया, चलो कोई नहीं 16 है क्लियर, यहां मैंने सही मेंशन किया हुआ है। ठीक है ठीक, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आपको लग रहा है कि वैल्यू वगैरह जैसे नंबर वगैरह नहीं दिए तो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन है सिंपल ये। कैसे, इफ वॉल्यूम इज द इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, फिगर कौन सा बेटा क्यूबॉइड। आप चाहो तो इसको फिगर ड्रॉ कर सकते हो, वैसे जहां तक है मैं ड्रॉ करता हूं सारे फिगर। कोई भी क्वेश्चन हो मेंसुरेशन का विदाउट फिगर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। देखिए सब लोग, इसकी लेंथ, अच्छा पूरा पढ़ते हैं। इसका वॉल्यूम आपको गिवन है, सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है बेटा v। अच्छा क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस आपको दी हुए ABC, मतलब लेंथ जो है वो a है, ब्रेड्थ जो है वो b है और हाइट जो है वो क्या है बेटा c है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब S इज अ टोटल सरफेस एरिया, तो यहां से TS ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कितना दिया बेटा S, ध्यान समझना सब लोग। देन प्रूव दैट 1/v इक्वल्स टू 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आपको प्रूव करना है। कोई नहीं, सब लोग ध्यान सुनना। मैंने एक बात बोली थी आपसे, किसी भी फॉर्मूले का अगर कोई मतलब नाम मेंशन होता है क्वेश्चन में तो समझ जाइएगा उसका फॉर्मूला यूज होना है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बेटा L इंटू बी इंटू एच, मतलब A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बेटा किसका नाम मेंशन हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सब लोग ध्यान सुनना, टी से क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल बी मतलब A इंटू बी प्लस B इंटू एच मतलब B इंटू सी प्लस A इंटू L इंटू एच मतलब A इंटू सी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्लियर है ना। अब उसके बाद जो मुझे प्रूव करना है, देखो हमेशा ये होती है बेटा राइट हैंड साइड है तो ये RHS होगा ये हमारा, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो बेटा LHS होगा। सब लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं उठाता हूं LHS, सभी लोग देखिएगा 1/v क्या हो जाएगा बेटा 1/v की वैल्यू मेरे पास क्या है A B और C। ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन या छोड़ो, इसे इतना छोड़ देते हैं। अब लेते हैं RHS जो है वो क्या है बेटा 2/s, 2/s ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c। सब लोग ध्यान सुनना, 2/s की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC और प्लस CA। क्लियर है ना। चलिए इसको आप सॉल्व करते हो तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा ABC, तो ये हो जाएगा, सब लोग ध्यान सुने, A B और C। A का डिवाइड दोगे BC इंटू 1 तो यहां आ जाएगा BC प्लस, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अगर आपको पता हो तो। इसको आप सॉल्व करोगे तो AB प्लस BC और प्लस CA। देखो A का A में डिवाइड दोगे BC, मैं लिख देता हूं BC प्लस B का इसमें डिवाइड दोगे तो AC, तो यहां बचेगा AC और प्लस C का डिवाइड दोगे तो AB इंटू 1 तो यहां बचेगा AB। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप लोग, क्लियर है ना। इससे ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो AB BC और CA, AB BC और या AC CAC इक्वल होता है, कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, यहां से ऊपर कुछ नहीं है तो 1 अपॉन नीचे क्या बच रहा है बेटा ABC,
तो ये हो गया ABC। बेटा देखो LHS भी कितना है मेरा 1/ABC और RHS भी कितना है बेटा, हेंस LHS इक्वल्स टू, ये समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जाइए ये से वीडियो में देख लेना, मैं अपलोड करता हूं।